वेलकम माय यूट्यूब चैनल हिंदी कहानियाँ। आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है मेरे दोस्तों। आज की कहानी कुछ ऐसी है कि आपको एक नया अनुभव देके जाएगी मेरे दोस्तों। कानों से सुनना और आंखों से देखना, बहुत मज़ा आने वाला है इस कहानी में। तो देर ना करते हुए चलो कहानी शुरू करते हैं। बाबा, मेरे पति बहुत बीमार रहते हैं। कुछ उपाय हो तो बताइए बाबा। बाबा, मेरे पति हर वक्त चिंता में डूबे रहते हैं। कुछ उपाय बताओ बाबा। प्रार्थना करना बाबा, मेरे पति सही हो जाएं। बाबा, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं करता। कोई उपाय बताओ बाबा। मेरे लिए भी आप प्रार्थना करना। बाबा, मैं एक किसान हूँ और हमेशा बीमार रहता हूँ। इस बीमारी में मुझसे खेती बाड़ी का काम भी नहीं होता। बाबा, मेरे लिए प्रार्थना करिए बाबा कि मैं एकदम ठीक हो जाऊँ। फिकर मत करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और सदाई तुम्हारे साथ रहेगा। जाओ, दिन में 2 बार राम का जाप किया करो, तुम सब ठीक हो जाओगे। जाओ। अरे भाई, कितना लूट चुका है तू इन लोगों को और कितना लूटेगा, ये तो बता। तेरा पेट अभी तक नहीं भरता। तू एक चोर हुआ करता था और आज एक बहुत बड़ा महाराज बन गया। मैं तो खुद इस काम से बहुत ऊब गया हूँ। बस क्या करूँ, करना पड़ता है। अंधभक्तों की कमी तो है ही नहीं। कोई ऐसा अंधभक्त मिल जाए जो मेरी ज़िंदगी सुधार दे, फिर मैं ये काम छोड़ दूंगा। तू टेंशन मत ले मेरे दोस्त, एक ना एक दिन तेरा मोटा हाथ ज़रूर लगेगा और उस वक्त हम दोनों ऐश मारेंगे, समझे। मेरा भी शादी करने को मन करता है, परिवार बसाने को मन करता है, लेकिन क्या करूं, कोई मोटा हाथ नहीं लग रहा। कोई अनभक्त आ भी तो नहीं रहा जो मुझे खूब सारी दौलत देकर चले जाए और मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से बसर कर सकूं। क्या हुआ जी? आज बड़े उदास नजर आ रहे हो। सब ठीक तो है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही फिकर लगी रहती है। चोरों का डर हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। करूँ तो मैं क्या करूँ, इतनी दौलत मैं कहाँ लेके जाऊँ। अगर कोई चोर चुरा कर ले गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। फिकर क्यों करते हो? एक साधु महाराज जी आए हुए हैं। उनको मुंह माया का किसी चीज़ का लोभ नहीं है। तुम चाहो तो अपनी सारी दौलत उनके पास रख सकते हो और वो हमेशा सुरक्षित रहेगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आज ही उनके पास जाता हूँ अपनी सारी दौलत लेकर, और मैं उनके चरणों पर वो दौलत चढ़ा दूंगा। बाबा, मेरी पत्नी ने आपकी बहुत तारीफ की। सुना है कि आपको धन दौलत की कोई लालच नहीं है। बाबा, चोरों का डर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी दौलत ये आप रख लो। तुमने बिल्कुल ये सही जगह चुनी है। तुम्हारी ये दौलत यहाँ पर सुरक्षित रहेगी। तुम जब चाहे आकर इसको वापस ले जाना। ठीक है, ये लो बाबा। क्यों, आज मिल गया कोई एक नया मूर्ख? आज तो तेरे मज़े आ गए। चल, इस दौलत को लेके यहाँ से चल जाते हैं। नहीं, मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाऊँगा। पहले उस सेठ को ये यकीन तो दिला दूँ कि तेरी दौलत मेरे पास सुरक्षित है। सेठ जी, मैं कुछ वक्त के लिए यहाँ से बाहर जा रहा हूँ तथा और जगह भी मेरे बहुत सारे भक्त हैं, इसलिए मुझे उनके लिए जाना ज़रूरी है। मैं कुछ वक्त बाद खुद वापस यहाँ पर आ जाऊँगा और आपका जो धन मेरे पास है वो सुरक्षित है और हमेशा सुरक्षित रहेगा। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। महाराज जी, ये आपने कैसी बात कर दी? मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे महाराज जी, आप फिर वापस क्यों आ गए? सब ठीक तो है? कुछ नहीं, जब मैं तुम्हारे घर से गया तो मेरे कपड़ों पे तुम्हारे घर का एक दिन का लग गया। बस वही वापस देना आया हूँ।
मुझे मोह माया का कोई लोभ नहीं है और मैं किसी के घर का एक तिनका भी अपने पास नहीं रखता। क्या हुआ, इतने खुश क्यों हो? और मुझे तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है, लेकिन पहले मुझे ये बताओ, आज आप इतने खुश क्यों हो? कुछ नहीं, महाराज जी यहाँ पर आए थे और मेरे घर का एक तुनका ले गए थे। होता है वही तुनका मुझे वापस करने आए। तो मुझे इस बात से पूरा भरोसा हो गया कि उनके पास मेरी सारी दौलत बहुत सुरक्षित है। इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे पागल, महाराज जी बहुत बड़े पाखंडी है। मैं तुम्हें यही तो बताने आई थी। वो पूरे गांव का बहुत सारा पैसा लेकर भाग गए और हमारी तो जिंदगी भर की जमा पूंजी लेकर भाग गए। ये क्या बोल रही हो तुम? मैं तो बर्बाद हो गया। हाय रे, मैं तो बर्बाद हो गया। मैं तो बर्बाद हो गया। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हाँ, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी।